जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में, न्यूज़ एंड अपडेट के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले FIDIs के डेटा के साथ कि आज किस तरह की एक्टिविटी रही है FIDIs की। 2 जुलाई की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 16,000 करोड़ का माल खरीदा है DIs ने और 13,000 करोड़ का माल बेच दिया। लगभग 2,763 करोड़ का माल नेट इन्होंने खरीदारी की है DIs ने। FIs की अगर बात करते हैं तो देखिए 1,542 करोड़ का इन्होंने नेट बिकवाली की है, यानी कि बेचा माल ज़्यादा है, खरीदा कम है। चलिए अगला शेयर होगा रेडिंगटन, जिसके अंदर बड़ा ही मूवमेंट रहता है, गिरने का भी बढ़ने का भी, और पिछले 5 साल से लगातार शानदार तरीके से पैसा बना के दे रहा है। लेकिन गिरावटें बीच बीच में होती रहती हैं, तेजी गिरावटें। ये अच्छी बात है कि किसी शेयर के अंदर गिरावट तेजी देखने को मिलती है। किसी की गाड़ी अगर छूट गई है, किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला है, तो ऐसे शेयर में फिर दोबारा से खरीदने का मौका मिलता है तो पैसा बन जाता है। देख लीजिए 329 रुपये से सीधा सीधा गिरावट हुई दमदार और 310 का लो बना दिया। ऊपर के नीचे की साइड से थोड़ी सी तेजी बनी 312। अब देखते हैं कि कल क्या इसके अंदर तेजी बनेगी। देखिए नॉर्मली हो सकता है 2 दिन तक गिर जाए, 3 दिन तक गिर जाए, लेकिन फिर तेजी इसके अंदर बन जाती है। लेकिन अभी एक बात यहाँ पर देखने को मिली है क्या कि 4 तारीख एक्स डेट है, इस कंपनी की डिविडेंड देने वाली है 6 रुपये 20 पैसे का। इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 6 रुपये 20 पैसे का 6 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। ये शेयर अगर आपके पास है तो 6 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन बोनस डिविडेंड के लिए आप कोई शेयर ना खरीदें। अगर बोनस डिविडेंड के लिए खरीद रहे हैं तो देखिए होता क्या है कि आपका मन था 329 पे बेचने का, ठीक है, लेकिन आप डिविडेंड की वजह से रुक गए। लेकिन आज 16 रुपये की गिरावट इसके अंदर हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं रहा ना, आपका तो 10 रुपये का नुकसान हो गया। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, वहाँ पर बोनस बहुत अच्छा काम करता है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो उसमें आपका मल्टी बैगर रिटर्न आपके बनते चले जाते हैं, ठीक है। डिविडेंड भी जुड़ता चला जाएगा, आपके शेयर्स का काउंट बढ़ जाएगा। जब आने वाले टाइम में शेयर के अंदर तेजी बनती है, फायदा देखने को मिलता है। चलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि रेडिंगटन आपको डिविडेंड देने वाला है 6 रुपये 80 पैसे का, और एक वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि 6 रुपये 50 पैसे का अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड हर साल आपको मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा का ही मिल रहा है। आप देखेंगे 7 रुपये 20 पैसे, 7 रुपये 60 पैसे, तो एवरेज में अगर आप देखें तो 6 रुपये 50 पैसे से ज़्यादा का डिविडेंड हर साल आपको मिल जाता है। तो आपको एक दूसरी साइट पे मैंने कल बताया था, तो देखिए ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था मुँह से कि आपको मिलने वाला है जुलाई के मंथ में। कौन सी तारीख को? 4 जुलाई को एक्स डेट है। इस चीज़ पर आपकी फोकस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले उस वाली साइट पे यहाँ तक दिया गया था, ये मैंने ऐसे ही बता दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने आप में से बोला कि आपने तो 25 जुलाई का यानी कि इस जुलाई का तो कुछ बताया ही नहीं है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं, आपने पिछले साल का बता दिया, इस साल का तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है। देखिए जो भी होल्ड करेगा, जिसने भी अभी तक होल्ड किया है पिछले 2021 से लेके, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 2021 से ही कैलकुलेट मैं आपको करा देता हूँ। 7 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दिया 2021 के अंदर जुलाई मंथ में ही। उसके बाद 2022 के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए 6 रुपये 60 पैसे का। इसी तरह से आप नीचे की तरफ देखेंगे 2023 के अंदर आप देख सकते हैं 7 रुपये 20 पैसे का। 2024 के अंदर देख सकते हैं 6 रुपये 20 पैसे का, और 2025 में मिलने वाला है 6 रुपये 80 पैसे का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 2 3 और लगभग 5 बार डिविडेंड पीछे से मिल चुका है। ये लंबी सीरीज है, ऐसा नहीं कि केवल यहीं से मिल रहा है, काफ़ी पहले से 5 साल से लगातार आपका फ़ायदा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के आपके समझ में आ गया, डिविडेंड आपको मिल रहा है, आप तैयार रह सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं एक दूसरा शेयर है जो कि काफ़ी मजबूत कंपनी है, जिसका नाम है एशियन पेंट्स। लगभग 50% का मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड एशियन पेंट के अंदर। CLSA ने देखिए यहाँ पर 1966 का नीचे का साइड का टारगेट दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, न्यूज़ एक निकल कर आ रही है, देखिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI एक ऑर्डर दिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। कंपनी मजबूत है ऑलरेडी, तो इन्वेस्टिगेशन भी अगर होगा तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत निकलने वाला है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो धीरे 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 अपना जो हाई बनाता है उसको तोड़ता हुआ
ऊपर की साइड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तेजी बनती है, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। ये सिलसिला जारी है और इस सिलसिले के बीच में अगर आज तक की डेट के अकॉर्डिंग पैसा आप देखते हैं तो इसने 32% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। ऊपर की साइड से लगभग 130 रुपये के आसपास से ये शेयर गिरता गिरता 71 रुपये तक पहुँच गया था। देख सकते हैं हाई कितना था, 149 रुपये इसने हाई मारा था। पहले इसी लेवल के आसपास काफ़ी नीचे की साइड में शेयर होता था, ऊपर 149 रुपये तक मारा, बढ़िया पैसा लोगों का बना के दिया। उसके बाद गिरावट हो जाती है और गिरावट के बाद अब देखिए धीरे धीरे शेयर अपने हाई की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं ऑटो सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, लेकिन इस कंपनी की एक खास बात है क्या कि ये 62 देखिए 65% क्या रखती है, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मार्केट शेयर रखती है। ऐसा नहीं कि ऑटो सेक्टर के अंदर, ऑटो सेक्टर में कुछ पार्ट्स बनाती है। जैसे कि बात करें कॉमर्शियल व्हीकल एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEMs इन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि 62-65% का मार्केट शेयर तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही ये कंपनी अपने आप को बढ़ा रही है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाने के लिए भी अपने आप को आगे बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों परफॉर्मेंस फ्लैट है लेकिन शेयर गिरा हुआ है, आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है, देखते हैं कुछ अच्छा होगा, कब तक हो पाएगा। फिलहाल अगर देखना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर 640 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू एक साल पहले था, 557 करोड़ का, उसके बाद 513 करोड़, उसके बाद 562 करोड़, उसके बाद अभी 638 करोड़ का, ठीक है। तो पिछले 3-4 क्वार्टर को इसने बीट किया है, अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 84 करोड़ की। इसी तरह से अगर बात करें तो प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि लगभग पिछले 3 क्वार्टर में कितना था, 46 करोड़, 40 करोड़, 44 करोड़, अभी 50 करोड़ दिखाया। रिजल्ट आपके सामने है कि शेयर के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बन गई है, ठीक है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का बहुत कम है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 953 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व्स है। बोरिंग कितनी है, 140 करोड़ की। अगर देखना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर आप तो प्रमोटर की होल्डिंग है 49% की, 5% FIs होते थे, 2.75 रह गए। DIs की बात करें 4.41 से 5.62% रह गए हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर DIs हैं और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और प्रमोटर की बात करें 49.98 से अभी 49.93% है, थोड़ी होल्डिंग यहाँ पर कम की है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों जमुना ऑटो एक बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट कैप बहुत छोटा है इसका, देख लीजिए 3,793 करोड़ का, ठीक है। कर्ज वगैरह भी कम है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों गुस्से में आप पूरी तरह से लाल होंगे क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है वो शेयर आपको लास्ट में बताया जा रहा। देखिए सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, सारी चीज़ें जितनी भी न्यूज़ आपको बताई गई हैं सारी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आयोनेक्स विंड, यानी कि बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, इस समय अभी भी ज़रूरी है, आने वाले टाइम में भी ज़रूरत रहने वाली है। आप देखेंगे दिल्ली जैसे शहर के अंदर लगभग 62 लाख जो व्हीकल हैं वो बिल्कुल कबाड़ा होने वाले हैं, ठीक है। और डीजल पेट्रोल वाली जो 10 से 15 साल वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब खत्म होने वाली हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई है, आपको बात समझ में आ गई है। पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। ई रिक्शा आप देख रहे हैं अपने आसपास, देखिए ई रिक्शा अगर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर आप किसी शहर के अंदर जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ई रिक्शा है, तो फिर आपको पावर सेक्टर वाले शेयर पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और फिलहाल पिछले 3 साल या 1 साल की ही बात करें या 5 साल की बात करें, पावर सेक्टर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और बढ़िया पैसा बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इस शेयर के बारे में। 177 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए तो इस कंपनी के अंदर भी एक खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इसकी भी रेटिंग को ऊपर बढ़ा दिया गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, ठीक है। तो ये शेयर तो काफ़ी नीचे की तरफ गिरा था, तब ये आपको बोला था कि अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल बोला कि यहाँ से 21% ऊपर की साइड में मूवमेंट जा सकता है। तो देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो समय ही बताएगा, ठीक है। तो क्या इन सारी चीज़ों पे आपको बिलीव करना चाहिए? नहीं, आपको देखना चाहिए मजबूती है शेयर के अंदर, नहीं काम ठीक है क्या नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल ठीक है क्या नहीं है, मार्केट कैप ठीक है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने से आप एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने क्या
बोला है उसको आप पढ़ेंगे, लिखेंगे सारी चीज़ें, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, परफॉर्मेंस एक क्वार्टर की देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस लगातार अच्छी होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस क्या लगातार अच्छी है, देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छी लग रही है। आइनॉक्स बिल्ड की बात करें 528 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 639, 732, 911 करोड़, उसके बाद 1275 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार धीरे धीरे बढ़ रहा है, 99 करोड़ से 136 हुआ, फिर 173, 204 करोड़, 254 करोड़। तो कोई कमी तो अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। चलिए प्रॉफिट भी देख लेते हैं, 33 करोड़ से 50 करोड़, 90 करोड़, 110, 190 करोड़। क्या आगे भी जून क्वार्टर के अंदर ऐसे ही परफॉर्मेंस रहेगी? अगर रहती है तो इस शेयर के अंदर फिर तो 20% ऊपर का मिल सकता है। ठीक है, तो अग्री करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है जी, क्या हम खरीद लें? कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना बेचना ये अपने से डिसाइड कीजिए। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, सब कुछ ओके रख दिया है। खेल लंबे समय का है, आपको लगता है छोटे समय का है तो आप जानिए छोटे समय के लिए कुछ नहीं होता है। IDFC फर्स्ट बैंक ने 10 साल के बाद मूवमेंट दिया। धन्यवाद।